वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता, कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने थामा है बीजेपी का दामन। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से दिया इस्तीफा। बिट्टू कर्नाटक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। तो निकाय चुनाव से पहले सरगर्मियां तेज है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का दामन, माफ करिएगा, भाजपा का दामन थामे है मथुरा दत्त जोशी। कांग्रेस पार्टी के लिए झटका। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। बिट्टू कर्नाटक भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मथुरा दत्त जोशी ने भाजपा का दामन थाम लिया है, कमल पर विराजमान हो गए हैं। और ऐसे में पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि मथुरा दत्त जोशी भाजपा का दामन थामेंगे। हालांकि अब मथुरा दत्त जोशी ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है, दामन थाम लिया है। ऐसे में कांग्रेस को यह झटका लगा है। निकाय चुनाव होने से पहले कांग्रेस की राहें और भी मुश्किल हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिट्टू कर्नाटक भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो निकाय चुनाव से पहले सियासत का तापमान हाई है और ऐसे में लगातार मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। अपनी पत्नी की टिकट को लेकर वो नाराज थे। लगातार मांग कर रहे थे कांग्रेस पार्टी से कि उनकी पत्नी रुक्मणी को पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद वो नाराज चल रहे थे और अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। काफी दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी कि नाराज होकर मथुरा दत्त जोशी पार्टी से इस्तीफा दे देंगे और अलग हो जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है और बीजेपी का दामन भी थाम लिया है। सीएम धामी उस वक्त मौजूद रहे और मथुरा दत्त जोशी का वो स्वागत करते हुए नजर आए। खुले दिल से उन्होंने उनका स्वागत किया। जन जन तक पहुंचाने का काम किया है, इस दुनिया में पहुंचाने का काम किया है। हमने शीतकालीन यात्रा भी इस बार प्रारंभ की है, उसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, बहुत सकारात्मक परिणाम। 40,000 से अधिक की संख्या में लोग अभी तक आ चुके हैं और ये भी हमारे राज्य के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। इसका भी प्रचार प्रसार आप सबके माध्यम से लगातार हो रहा है। और हमारे लिए इस वर्ष जहां हम जनवरी माह में यूसीसी को लागू कर रहे हैं, वहीं इस साल हमारे लिए एक बड़ा अवसर राज्य के हमारे खिलाड़ियों के लिए, राज्यवासियों के लिए और उत्तराखंड के हर एक जनगण मन के लिए एक बड़ा अवसर है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 12 अक्टूबर 2023 को सीमांत क्षेत्र पिथौरागढ़ में इस बात का उद्घोष किया था कि 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी उत्तराखंड करेगा। तो हम मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। सारे हमारे खेलों के जितने भी खेल मैदान बनाए जाने थे, खेल स्थान बनाए जाने थे, उन सभी की भी तैयारियां हो गई हैं। सभी राज्यवासियों से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि 10,000 खिलाड़ी पूरे देश के देवभूमि उत्तराखंड आने वाले हैं। हम सभी को उनका स्वागत करना है और ये खेल केवल सरकार का खेल नहीं है, खेल विभाग का खेल नहीं है, कुछ खिलाड़ियों का खेल नहीं है। ये उत्तराखंड के एक एक जनगण मन का खेल है। अपने अपने घरों पर भी हम सब लोगों को किसी न किसी रूप में सभी आने वाले खिलाड़ियों का स्वागत करना है। हम अच्छी मेज़बानी करेंगे और इस राष्ट्रीय खेल के आयोजन के बाद हमारी जो देवभूमि है, ये देवभूमि खेल भूमि के रूप में भी स्थापित होगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर 12 जनवरी से सर उत्तराखंडी सम्मेलन होने जा रहा है, कितना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन? देखिए, इससे पहले हमने प्रवासी उत्तराखंडी भारतीय लोगों का सम्मेलन किया था, जो देश के विभिन्न कोनों पर, देश के विभिन्न स्थानों पर रहने वाले उत्तराखंड के हमारे भाई बहन हैं, उन सबको बुलाया था। उन सबको पूरे 2 दिनों तक, एक दिन लगातार पूरे दिन चर्चा करी थी और एक बड़ा अच्छा उसका अनुभव रहा कि सब लोग हमारे अपने अपने पैतृक स्थानों से जुड़े
उन्होंने अपने अपने पैतृक स्थानों पर काम करने के लिए, उत्तराखंड की विकास में अपना योगदान देने के लिए हम सब के साथ हाथ बढ़ाया है। और उसी के साथ हमने तय किया था कि ये काम की भी हमने शुरुआत की, एक नया इस प्रकार का सभी प्रवासियों को बुलाने का भारतवर्ष के, उसी प्रकार से पूरे देश दुनिया में रहने वाले जितने भी हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं उनका भी हम सम्मेलन कर रहे हैं, क्योंकि वो दुनिया के अंदर उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अनेक विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, अनेक प्रकार के अनुभव प्राप्त किए हैं, बहुत नाम उन्होंने अपना बनाया है और वो आकर अपने राज्य के लिए करना चाहते हैं, अपने पूर्वजों के राज्य के लिए। तो हम उन सबका स्वागत करते हैं, उनको बुला रहे हैं, उनके विचार लेंगे और जो हमारी उनसे अपेक्षा है, उनको हमसे जो अपेक्षा है वो पूरा दिन भर का हम लोग चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और निश्चित रूप से चिंतन मंथन से जो अमृत निकलेगा वो देवभूमि के लिए अमृत का काम करेगा। सर, ये जो शीतकालीन यात्रा आपने शुरू करवाई है तो उसका जो रिस्पॉन्स आया है काफ़ी हद तक प्रदेश की जो चाहे चार धाम हो या फिर उसके अलावा शीतकालीन यात्रा से भी आर्थिकी मजबूत हो रही है। इस तरह देखते हैं उसका आपने जो आंकड़ा दे रहे हैं किस तरह ये हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि 6 माह जब कपाट खुले होते हैं हमारे धामों के, उस समय यात्रा बहुत ज़ोर शोर से चलती है। उस दौरान हमारे व्यापारियों का काम चलता है, होटल वालों का काम चलता है, घोड़ा खच्चर वालों का काम करता है, डंडी कंडी वालों का काम चलता है, टैक्सी वालों का काम चलता है, अनेक प्रकार के सभी लोगों को कुछ न कुछ काम मिलता है, सबकी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, कारोबार चलता है और ये लाइफलाइन है। लेकिन 6 माह यात्रा जब बंद हो जाती थी, कपाट बंद हो जाते थे तो उनका कारोबार बंद हो जाता था, उनको अन्य स्थान अपने सब काम बंद करने पड़ते थे। इस यात्रा के शुरू होने से एक नया अध्याय शुरू हो रहा है, एक नया काम शुरू हो रहा है और इस बार ज़्यादातर लोगों ने अपनी दुकानें बंद नहीं करी हैं, अपने काम यथावत रखे हैं और एक नया अनुभव हो रहा है आने वाले समय में। ये बहुत बड़ा हमारे राज्य के लिए, आर्थिकी के लिए भी, व्यापार कारोबार के लिए भी, लोगों के लिए भी, क्योंकि अब उनको 12 महीने काम मिलेगा, 12 महीने उनको काम पर रहना होगा। तो ये बड़ा काम है, इस वर्ष से शुरुआत की है और इस वर्ष अच्छे रुझान उसके आए हैं, अच्छे परिणाम आए हैं, आने वाले वर्षों में और अच्छे परिणाम आएंगे। सर, क्या आपने कहा यूसीसी पर तारीख आपने कहा कि जनवरी में लागू होगा, लेकिन तारीख को लेकर के क्या हुई, कोई तारीख बता दीजिए। आप इंतजार करिए, जल्दी आपको तारीख बता दी जाएगी। 26 जनवरी से पहले तो राष्ट्रीय खेलों को लेकर सीएम धामी ने ये बातें कही है। शीतकालीन यात्रा को गेम चेंजर बताया, साथ ही साथ जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उन्हें आर्थिक जो लाभ है उसका मिल रहा है शीतकालीन यात्रा का। लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात करें तो निकाय चुनाव से पहले सियासत का जो तापमान है वो बढ़ चला है, कांग्रेस को झटका लगा है। हालांकि निकाय चुनाव की तारीख बेहद नजदीक है, मतदान किया जाएगा, जनता का जनादेश क्या आता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उससे पहले दल बदलने का भी खेल शुरू हो गया है, पाला बदला जा रहा है। मथुरा दत्त जोशी जो कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे, उनकी नाराजगी कई दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी, खासतौर पर उत्तराखंड की सियासत में। अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छटक दिया है और वो भाजपा के दामन को थाम चुके हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए। तो सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त मौजूद रहे। बेहद खुले दिल से सीएम धामी ने मथुरा दत्त जोशी का बीजेपी पार्टी में स्वागत किया है। तो निकाय चुनाव बेहद नजदीक है और उससे पहले पाला बदलने का दौर भी शुरू हो गया है। लगातार मथुरा दत्त जोशी जी अपनी पत्नी को लेकर उनके लिए टिकट मांग रहे थे कांग्रेस पार्टी से। हालांकि उनकी पत्नी रुक्मणी को टिकट नहीं दिया गया, उसके बाद वो नाराज हो गए। लगातार खबरें आ रही थी कि वो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, अलग रहेंगे अब, लेकिन ऐसा नहीं है। अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। खबरें ये भी थी कि जल्द ही वो बीजेपी का दामन थामेंगे। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं। उनके साथ ही बिट्टू कर्नाटक भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। मथुरा दत्त जोशी ने कांग्रेस
पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष के जो पद है उस पद से अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी का दामन थाम लिया है। निकाय चुनाव इन सरगर्मियों के बीच ये झटका कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मथुरा दत्त जोशी अब कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया है अपना और बीजेपी में शामिल हो गए। तो बेहद खुले दिल से मथुरा दत्त जोशी का स्वागत किया है सीएम धामी ने। बेहद सम्मानपूर्वक उन्हें अपनी पार्टी में शामिल किया सीएम धामी। उनके साथ प्रदेश उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। कर्नाटक बिट्टू भी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो मथुरा दत्त जोशी की नाराजगी की खबरें लगातार चल रही थी। कोई अवसर नहीं देना चाहते हैं कि पार्टी ने प्रयास नहीं किए और ये स्वयं कि समय बहुत जल्दी नामांकन हुए, तुरंत 2-1 दिन के अंदर वापसी का विषय था, तो बहुत ज़्यादा सोच विचार का समय और मिलता नहीं है। तो कार्यकर्ता उनसे बातचीत कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कल सायंकाल तक ऐसे अनेकों कार्यकर्ता अपने सिंबल को सरेंडर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। आपका एक विधायक जो थराली वाले थे, उनके लड़के ने जिस तरीके से नामांकन कराया और नामांकन वापसी नहीं लिया, हालांकि उसने कह दिया कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये तो अनुशासनहीनता है। अपने लड़के तक को नहीं रोक पा रहे हैं। कोई देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है करण जी आपका। करण माहरा जी, अब जोशी जी भी चले गए? जी, मेरी जानकारी में आया है, अभी पता चला है मुझे भी। क्या कहेंगे फिर? देखिए, पार्टी नाराज थी वो, मना नहीं पाई कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस, मैं खुद गया था उनके पास 2 दिन पहले, बातचीत भी हुई थी और उनकी कुछ शर्तें भी थी जिनमें वो जानते हैं क्योंकि संगठन में रहे हैं कि जो उनकी मांग थी वो एकदम से नहीं की जा सकती थी, उसमें समय लगता है टेक्निकली। और पार्टी ने उनको हमेशा सम्मान दिया। मेरे बाद का जो सीधे पोस्ट है वरिष्ठ उपाध्यक्ष की उनके पास थी विद संगठन शासक, और एआईसीसी के उनको मेंबर भी बनाया गया था। चुनाव संचालन समिति के भी वो सदस्य थे, समन्वय समिति के भी सदस्य थे, और इससे ज्यादा सम्मान एक व्यक्ति को क्या दे सकती है पार्टी। उनको हर किसी से किया गया, लेकिन अब ये समय है, चुनाव का टाइम है। करण जी, जी करण माहरा जी, इतने सम्मान देने के बावजूद भी वो रुके नहीं। ये भी कहा जा रहा है कि आप वहां नहीं गए थे, आपने किसी कार्यकर्ता को भेजा था उन्हें मनाने के लिए। नहीं, ये तो आप इसका जवाब मथुरा दत्त जी दे सकते हैं। सारे लोग 31 मना रहे थे और मैं मथुरा दत्त जी के घर में उनको मनाने का काम कर रहा था, और 31 तारीख की रात को 9:30 पौने 10 बजे तक मैं करीब उनके घर में था, और लगातार 2-3 घंटे हम वहाँ बैठे रहे, मैं और अमरजीत जी। और ये इस तरीके का आरोप जो लगा रहा है, इसका उत्तर वही दे सकता है कि मैं गया या नहीं गया। करण जी, आप गए थे या फिर अमरजीत जी गए थे मैंने मथुरा दत्त जोशी जी के पास? मैंने आपको बता दिया कि मैं और अमरजीत दोनों साथ में गए थे, और 31 तारीख को जब आप लोग 31 मना रहे थे, मैं पौने 10 बजे तक उनके घर में उनको मनाने का काम कर रहा था। उसके बाद वो दूसरे दिन ऑफिस भी गए, उनका इंटरव्यू भी है, उसको आप देख सकते हैं। जिस इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहा कि अध्यक्ष जी मेरे घर आए थे और मैंने उनका सम्मान किया है। तो इतना मनाने के बाद भी ऐसा क्या हो रहा है करण जी कि बार बार कांग्रेसी और खासतौर पर जो वरिष्ठ नेता है वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? ऐसा है, उत्तर जो गए हैं वही दे सकते हैं, तो उत्तर मैं नहीं दे सकता। नहीं, लेकिन सर प्रदेश अध्यक्ष तो आप है ना? तो भाई, मैंने जो चीजें हम कर सकते थे मैंने बता दिया। आप अपने वर्ड मेरे मुंह में क्यों डाल रही है? करण जी, आप मुझसे क्यों नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैंने आपके नेता चले गए हैं छोड़कर। मैंने उत्तर आपको दिया कि हमने क्या क्या प्रयास किए, क्या क्या पद उनको दिए गए। उसके बाद जो गया है, लेकिन किशोर उपाध्याय वो भी बीजेपी में शामिल हो गए। जोशी बेस्ट हो। आज किशोर उपाध्याय जी की क्या स्थिति है पार्टी में, आप देख लीजिए। लेकिन वो तो वहीं बैठे थे उनके साथ बगल में, आपने शायद देखा नहीं होगा। आज जंगल जमीन, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, जंगल जमीन
और भी जितने मुद्दे उनके थे, किशोर उपाध्याय जी के आपको बीजेपी में जाने के बाद गौण हो गए हैं, गायब हो गए हैं। समय लेकिन करण जी और काल जो है उसका उत्तर देना पड़ता है। ठीक है करण जी, जो आपके निष्ठावान जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, उनका जाना इस तरीके से और आपको ठेस पहुंचाता है या फिर नहीं? मैंने पिछले इंटरव्यू में अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मुझे मथुरा दत्त जी के जाने का दुख है, क्योंकि वो लगातार 3 साल से मेरे संग काम कर रहे थे, बहुत गहनता से हम दोनों मिलकर काम कर रहे थे। अब हालात और परिस्थितियां ऐसी थी जिसपे निर्णय भी कभी कभी करने पार्टी को पड़ते हैं, और पार्टी के साथ व्यक्ति को चलना चाहिए। 48 ईयर्स उन्होंने पार्टी के संग रह के काम किया है और उनका ये निर्णय मुझे दुख दिया है। बहुत शुक्रिया करण महाराज जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। तो निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को यह झटका लगा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जी अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। निकाय चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है और पाला बदलने का दौर भी जारी है। काफी समय से नाराज चल रहे थे मथुरा दत्त जोशी जी, अब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। सीएम धामी भी उस वक्त मौजूद रहे और खुले दिल से मथुरा दत्त जोशी का उन्होंने स्वागत किया। तो कांग्रेस को यह झटका लगा है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर, और कांग्रेस पार्टी को यह झटका लगा है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। भाजपा में वो शामिल हो गए हैं। सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। बिट्टू कर्नाटक भी बीजेपी में शामिल हुए। सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त मौजूद रहे। काफी समय से नाराज चल रहे थे मथुरा दत्त जोशी जी। उनकी नाराजगी की खबरें लगातार सियासी गलियारे में चर्चा का विषय बन गई थी। हालांकि आपने सुना करण महाराज जी ने कहा कि वो उन्होंने मनाने की कोशिश तो की, वो खुद भी उनके घर पर गए, मनाने की जद्दोजहद भी की गई, हालांकि वो माने नहीं। और अब कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देने के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के दिग्गज नेता और कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी से इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हो गए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, निकाय चुनाव से कुछ दिन पहले ही कांग्रेस पार्टी को झटका लगा है। मथुरा दत्त जोशी जी ने अब बीजेपी में वो शामिल हो गए। बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि एक के बाद एक झटके यहाँ पर लगे, और जिस प्रकार से कांग्रेस को ये निकाय चुनाव में बड़ा झटका इस समय लगा, तो कह सकते हैं कि इस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी असहाय सी महसूस यहाँ पर हो रही है, क्योंकि संगठन के नेता जिस प्रकार से एक के बाद एक छोड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का साथ यहाँ पर छूट रहे हैं, तो ऐसा समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए जो मुश्किलें वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अभी तक की परिस्थितियों पे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस समय निकाय चुनाव में बड़ी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए ये झटका है और निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। इनकी क्षति को कैसे पूरी करेगी? इनकी जगह, मथुरा दत्त जोशी की जगह को अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से भरेगी? क्या कुछ नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को? अब है की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि पहले प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे थे और अब ये कह सकते हैं कि संगठन के कर्मठ जो कार्यकर्ता जो लगातार संगठन को सेवाएं दे रहे थे, वो एक के बाद एक छोड़ने का काम कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर कर रहे हैं। और ये कह सकते हैं कि आज कांग्रेस को 3 बड़े झटके यहाँ पर एक साथ लगे। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी जो कांग्रेस के लिए कई सालों से, ये कह सकते हैं 4 दशक से लगातार सेवा यहाँ पर कर रहे थे। इसके बाद प्रदेश प्रवक्ता बिट्टू कर्नाटक हो गए, जगत सिंह खाती जी हो गए जो कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता है, वो भी कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसमें मौजूद है किशोर उपाध्याय जी जो टिहरी से विधायक है, पूर्व में कांग्रेस में रह चुके हैं लेकिन अब बीजेपी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सर, क्या कहेंगे, एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके यहाँ पर लग रहे हैं? नहीं, झटके तो मैंने जैसे पहले कहा ना, तब लगते हैं जब कहीं जान हो। अब ये सब लोग जो तीनों लोगों ने मेरे साथ बहुत मजबूती के साथ और उससे पहले भी काम किया। इनमें बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है और लंबे समय से उनका अनुभव है, समाज सेवा का भी है, राजनीति का भी है। और इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रदेश में मजबूती मिलेगी। जो निकाय चुनाव हो रहे हैं उसमें बड़ा लाभ होगा और ये नींव के पत्थरों को जो अपने ठोकरों से तोड़ लेते हैं
ये उनके लिए सबक है आगे के लिए भी, और मुझे नहीं लगता कि भविष्य में वो कोई चुनौती भारतीय जनता पार्टी को देने में सक्षम होंगे। सर, कारण क्या है कि एक के बाद एक ऐसे पार्टी के जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो सालों से सेवा दे रहे थे या सालों, वो बाहर छोड़ रहे हैं? देखो, आप अगर 2000 में जाएंगे, उस समय ये देखिए कि इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भी हमारी पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बावजूद इस सारी टीम ने उस समय विपक्ष की जो पार्टी थी उसकी सरकार बनाने का काम किया। अब आप अगर अपने बेटा, अपनी बेटी, अपना भाई, अपनी पत्नी अगर उन्हीं पर ध्यान देंगे तो, और कार्यकर्ता को छोड़ देंगे जो आपके कंधे हैं, जो आपको खड़ा करते हैं, तो ठीक है स्थिति पैदा होती है और वो परिवार भी नेस्ता नाबूद हो जाता है जिसमें इस तरह की भावना होती है। सर, तो क्या लगता है अभी जो बचे हुए हैं वो भी आने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी के संपर्क में है? सारे लोग संपर्क में हैं, सब लोग आना चाहते हैं। मुझे तो लगता है कि भविष्य में उनको के कार्यकर्ता ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि उनके बड़े नेता भी कई बार जो है, मुझे तो खबर है कि उन्होंने भी कोशिश की थी कि अंतिम समय में कहीं राज्यसभा ये सब चीज़ें मिल जाएं। अब पार्टी कितना वो इतने बड़े वजन के जो लोग हैं उनको नहीं सहन कर सकती ना, तो आप देखेंगे एक से एक चमत्कार भविष्य में होंगे। थैंक यू सो बातचीत करने के लिए। तो बिल्कुल ये कह सकते हैं कि बीजेपी में इस समय बड़ा उत्साह का माहौल यहाँ पर देखने को मिला, क्योंकि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव के बीच में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए तो दुखद खबर कह सकते हैं, चिंता का विषय कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी के लिए राहत और खुशखबरी देने वाली खबरें कही जा सकती है। जी, बीजेपी के लिए सुखद खबर है, लेकिन अब सवाल यही है, क्योंकि जिस तरीके से कई दिनों से वो नाराज चल रहे थे, खास तौर पर उन्हें मनाने की कोशिश की गई, क्या कुछ वो वजह रही कि उन्हें मनाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब नहीं हो पाई? देखिए, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय उपजी थी चुनाव में दौरान कांग्रेस के भीतर, तो वो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय कही जा सकते थे, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे नेता थे जो बगावती सुर यहाँ पर अपनाए हुए थे, टिकट बंटवारे से खासे नाराज यहाँ पर चल रहे थे। और उसमें सबसे बड़ा चेहरा आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहे मथुरा जोशी, वो सबसे बड़ा चेहरा यहाँ पर थे। और एक के बाद एक जिस प्रकार से यहाँ पर, चाहे वो बगावत के रूप में नेता चुनावी मैदान में उतरे हों या फिर कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ रहे नेता हों, वो कांग्रेस के लिए बड़ा चिंता का विषय यहाँ पर कहे जा सकते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने मनाने की कोशिश जरूर यहाँ पर की थी, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की आती है तो फिर ये कह सकते हैं कि हर नेता उस जगह पर जाने की तैयारी यहाँ पर करता है जहाँ पर उसे आत्मसम्मान मिलता हो, जहाँ पर उसकी कार्यों की इज्जत वहाँ पर होती है, उसके कामों को वहाँ पर सराहा जाता हो। ऐसे में कांग्रेस के भीतर जब घुटन सी महसूस इन नेताओं को होने लगी थी, तो तब जाकर ये बीच कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन सच्चाई को अगर देखें, कांग्रेस के लिहाज से भी देखें, तो वो लोग इन चीज़ों को कई तरीके से तर्क देते हुए नजर आते हैं कि मथुरा जोशी जो बड़े पद तक आज पहुंचे हैं, पार्टी संगठन के उपाध्यक्ष पद तक आज पहुंचे, तो कांग्रेस की ही सेवा करते यहाँ पर पहुंचे। कांग्रेस ने उन्हें इनाम यहाँ पर दिया था, लेकिन आज ये कह सकते हैं कि मथुरा जोशी ने साफ तौर पर कहा है कि वो बिना किसी चाव के, बिना किसी ऐसे लोभ के यहाँ पर पहुंचे हैं। बीजेपी में आने का काम उनकी तरफ से किया गया, उनको कोई टिकट की चाह यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब आए हैं तो पार्टी की सेवा यहाँ पर करेंगे। जब तक रहेंगे तो बीजेपी में ही इसी तरीके से बीजेपी के झंडे डंडे उनको उठाने का काम करेंगे। बीजेपी का जो आदेश होगा, संगठन का जो आदेश होगा, उस आदेश को फॉलो करते हुए नजर आएंगे। जी, बहुत शुक्रिया अभय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कांग्रेस को झटका लगा है निकाय चुनाव से ठीक पहले। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।